हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बयान होने वाला है और टाइटल है यजीद की मौत का वाक़या। करबला के वाक़ये के बाद यजीद की मौत कैसे हुई, और जो ये बयान करेंगे उनका नाम है सईद अमीनुल क़ादरी। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि यजीद की मौत किस तरीके से हुई थी और किसने उनसे बदला लिया था। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वो फासिक और फाजिर लानती यजीद मरा कैसे, इख्तिताम इसी पर होना है, खत्म बात इसी पे करनी है। तो यजीद जो था शराब का जिना का आदी था, उसको रोम की एक ईसाई लड़की से इश्क हो गया। मुख्तलिफ रिवायतें, लेकिन ये रिवायत इक़्दुल फरीद से मैं पेश कर रहा हूं, बड़ी मोतबर किताब है। उसको एक ईसाई लड़की जो रोम की थी उससे इश्क हो गया। वो लड़की एक राहिब की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जब तक के यजीद बादशाह नहीं बना था उसका दोस्त तो उबैदुल्ला इब्ने जियाद था। लेकिन जब वो बादशाह बन गया तो यजीद का दोस्त सरजून इब्ने मंसूर हो गया। ये सरजून भी खूबसूरत था, यजीद का भी जवानी का आलम था, तो ये दोनों एक लड़की के साथ अफेयर करते थे। अब ये लड़की दोनों को हैंडल करती थी, जो रोम की वो राहिब की बेटी थी, वो दोनों के साथ थी। और इसी दोनों के मैटर में कभी कभी सरजून में और यजीद में दुश्मनी भी हो जाती। एक दिन यजीद ने उस लड़की के बालों में हाथ डाल करके कहा, कब तक मुझसे दूर रहोगी, मेरे साथ शादी कर ले, निकाह कर ले। वो ईसाई थी। उसने कहा, यजीद कल आना, लेकिन सुन, जैसे आज अकेले आया है वैसे कल भी अकेले आना, सरजून को या किसी को लाना मत, कल तुझसे कोई खास बात होगी। यजीद खुशी खुशी चला गया, और उसके बाद उस राहिब का जो वो था, सौमा था, वो जंगल में था, दमिश्क के मुजाफात में था। ये आया सुबह के वक्त, और आने के बाद उस लड़की ने खंजर को अपने लिबास में छुपा लिया, और छुपाने के बाद उसको जहां ले जाना था वहां शराब का इंतजाम था। फिर उसके बाद एक ही घोड़े पर, अरबी घोड़े पर ये दोनों बैठे, आगे वो लड़की थी, पीछे यजीद था, और घोड़ा तेज तेज वो दौड़ाने लगी। जब घोड़ा खूब तेज तेज दौड़ाकर दोनों पसीने पसीने हो गए और फिर पसीना इंतहाई शबाब पर आ गया, तो फिर ये हुआ कि घोड़ा उसने रोक लिया। वहां पहले ही से शराब के मटके थे। उसने उतरने के बाद यजीद को शराब पेश किया। यजीद शराब पे शराब पीता रहा, और उसके बाद कहता था, बोलो कब मेरी मुराद पूरी होगी। और उसने शराब पीते हुए जैसे ही लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, लड़की जान चुकी थी ये वो मोटा बहुत था कि अब जो है ये अब बदमस्त हो चुका है। उसने धक्का दिया, यजीद गिरा, और गिरने के बाद उसने यजीद के मुंह पर पैर रखा, और पैर रख करके कहा, शादी करना है, निकाह करना है मुझसे। जो आले नबी का वफादार न हुआ, मेरा क्या वफादार होगा। एक ईसाई लड़की, ईसाई राहिब की बेटी का कौल है, जो अपने नबी की आल का वफादार न हुआ, मेरा क्या वफादार होगा। और उसने अपने पैरों से उसके मुंह को रौंदा, और रोंदने के बाद यजीद ने कहा, बहुत प्यास लगी है। माहिरीन कहते हैं बहुत दौड़ने के बाद अगर शराब पी ली जाए तो प्यास आपे से बाहर हो जाती है। ऐसा माहिरीन का कहना। अल्लाह हम सबको उससे बचाए, उसकी बू से भी बचाए, उसके रंग से ही बचाए, उसे देखने से ही बचाए। लेकिन माहिरीन की तहकीक ये है, जब कोई बहुत दौड़ ले, शराब पी ले, प्यास हद से ज्यादा बाहर हो जाती है। उसने कहा, चंद कतरे पानी पिला दे। उसने कहा, तू अपने बाप का भी गद्दार है, तेरे बाप ने तुझे वसीयत की थी आले नबी के साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन तूने अपने बाप से भी वफादारी नहीं की, तूने अपने बाप की मसनद को बदनाम किया। और उसके बाद उसने खंजर निकाला और यजीद की शेरक को काट दिया।
इस तरह उधर गिलाफ काबा जल रहा था, इधर यजीद आखिर में तड़प रहा था। वो लड़की लौट गई और लौटने के बाद उसने सर्जुन इब्ने मंसूर को पूरी दास्तान बताई। और लेकिन ये हुआ कि चूंकि यजीद 3-3, 4-4 दिन गायब रहता था लड़कियों के पास, तो उसको कोई ढूंढने भी नहीं निकला। कहीं गया होगा बदमस्ती के लिए, कहीं गया होगा अय्याशी के लिए, कहीं गया होगा बुराई के लिए, लौट आएगा। 5 दिन तक जब वो नहीं आया तो लोगों ने कहा अब ढूंढना चाहिए। ढूंढते ढूंढते जब उसको वहां पर वो गए हैं, जब ढूंढने के बाद उस जंगल में पहुंचे हैं, तो क्या देखा कि यजीद के जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं और उसका सर उसके जिस्म से अलग है। लोगों ने कहा अब दमिश्क को ले जाना मुनासिब नहीं है, इसको यहीं पे दफन कर दो, जनाजे की नमाज पढ़े बगैर। हवाला मैंने दिया है इक़दुल फरीद, नमाज जनाजा पढ़े बगैर, गुस्ल दिए बगैर, सिर्फ दुनिया से यजीद का ऐब छुपाने के लिए यजीद को उसी जंगल में वहीं पे दफन कर दिया गया। यजीद दफन हो गया। फिर जब दौर आया अब्बासियों का, तो वहां पर लोहे की भट्टी बना दी गई ताकि वो हमेशा उस आग को बर्दाश्त करे। अब यजीद के बाद, चूंकि मैंने कहा था कि यजीद के बेटे का मौक़िफ़ बयान करूंगा, इसलिए कि बाप को बेटे से ज्यादा कौन जानता है, बेटे से ज्यादा बाप को कौन जानता है। बाप की वो रातें भी देखता है, बिस्तर भी देखता है, सब देखता है, बिस्तर दस्तर सब उसके सामने होता है। मुल्ला जी आपने बहुत बड़ी गलती की। यजीद का जो जायज बेटा है, मैं उसका मौक़िफ़ बयान कर रहा हूं। वो यजीद का बेटा था लेकिन था हलाली, इसलिए उसकी जबान से हक निकला। गाली देने का कायल नहीं, गाली देना ना मेरा मसलक है। जो रसूलुल्लाह ने हदीस में कहा अगर आप उसको गाली समझते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान इतनी बड़ी जसारत करेगा। आका ने फरमाया जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी करे वो हलाली नहीं हो सकती। और आका ने जो कहा मैं वो नहीं कह रहा हूं, अभी तो सिर्फ गैर हलाली कह रहा हूं। तो यजीद का बेटा जो था उसका नाम था मुआविया असगर। यजीद का एक बेटा खालिद नाम का भी था और भी उसका एक बेटा पागल भी था। यजीद के 5 बेटे थे, उसमें से एक बेटा पागल हो गया था। आले नबी के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं है, अल्लाह दुनिया में सजा देता है, अब बहुत बुरी सजा मिलती है। एक बेटा पागल हो गया था, लेकिन मुआविया असगर जो था वो नमाजी था। वो कहते हैं ना कि वो वली के पेट में शैतान, तो वैसा ही हो गया। अमीर मुआविया के यहाँ ये पैदा हो गया और यजीद पलीद के यहाँ जो मुआविया असगर था वो नमाजी था, कुछ हद तक वो नेक था। तो उसको लोगों ने कहा मुआविया तेरा बाप मर गया, अब हम तुझे अपना खलीफा मानते हैं। ये इक्तिदार की कुर्सी हाजिर है और ये लो, वो मिंबर पे चढ़ा। अब नोट फरमाएं यजीद के बेटे की तकरीर क्या है। वो मिंबर पे चढ़ा और उसने कहा तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारी मोहब्बतों का कि तुम लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि तख्ते खिलाफत पर बिठाए। लेकिन सुनो, मेरे बाप ने जुल्म किया और जिस तख्त पर, जुमले नोट करें, जिस तख्त पर आले नबी के खून के धब्बे हो, मैं उस तख्त पर नहीं बैठ सकता। जिस तख्त के साथ आले नबी की बद्दुआ हो वो तख्त मुझे नहीं चाहिए और मैं उस तख्त पर हरगिज न बैठूंगा जिस तख्त के लिए नबी के शहजादों को करबला में तड़पाया गया है। इसलिए आज के बाद कोई मुझे तख्त पर बैठने की गुजारिश न करे। ये कहकर मिंबर से नीचे उतरा और घर में गया। फिर कभी वो बाहर नहीं निकला। चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया और जब उसके जनाजे को बाहर निकाला गया और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला के हाथ में लोगों ने बैत कर ली। मुख्तार सक़फ़ी उठा और ये एक तवील दास्तान है और 5 बेटे उसके ऐसे ही मरे। फिर उसकी औलाद दुनिया में बाकी न रही। 5 बेटे रखकर भी औलाद दुनिया में बाकी न रही। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, मोहम्मद तकी, जनाबे नकी, अली जवाद, हसन अस्करी, गौसुल आजम,
गरीब नवाज वारिस पाक शाह बरकतुल्लाह साबिर कलियर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये बड़े बड़े औलिया अकाबिर औलिया सैयद अहमद कबीर रिफाई, सैयद अहमद दसूकी, ये सारे बड़े बड़े औलिया उसी एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो है वो दुनिया में तशरीफ लाए। हसनी हुसैनी सादात का सिलसिला हुसैनी सादात हजरत ज़ैनुल आबिदीन से चले और हसनी सादात हजरत हसन मुसन्ना से चले। याद रखें, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हुसैनियत पर कायम रखे, अमल करो। जिनकी गलत फहमी है उनकी गलत फहमियों को दूर कर दो। अल्लाह हम सबको कायम रखे। मुझे इस पर गुरूर नहीं कि हम हुसैन का जिक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, इसलिए कि हम रहेंगे तो भी जिक्र हुसैन होगा, न रहेंगे तो भी मौला हुसैन का जिक्र होगा। हम रहे न रहें, आप धूमधाम से ये महफिलें करते रहिएगा। 1 करते हो 4 करो, 4 करते हो 8 करो, 8 करते हो 10 करो। 10 लाख लोग बसते हैं हमारे गांव में, 10 महफिलें भी कम है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हम ही करें, सब करें और खूब करें। गली गली, कूचे कूचे, घर घर हुसैन हुसैन के नारे लगा दो, अली अली के डंके बजा दो। ये वही नारा है जो करबला में लगा, ये वही नारा है जो कूफा में लगा, ये वही नारा है जिसने दमिश्क के दरो दीवार हिला दिए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज मुझे मालूम है दोस्तों कि एक लड़की ने यजीद को मारा था, उसने उसी तरीके से मारा जिस तरीके से उसने हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास से तड़पा तड़पा कर मारा था। और जो यजीद का बेटा था वो बहुत ज़्यादा नेक था, तो लोगों ने उसको गद्दी पर बिठाना चाहा, लेकिन वो बैठा नहीं। उसने मना कर दिया कि जिस गद्दी पर हुसैन अलैहिस्सलाम का खून लगा हो मैं उस पर नहीं बैठूंगा, और हुजूर पाक की बद्दुआ लगी हो मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। जितने भी उसके लड़के थे, मतलब मालूम नहीं कि किस तरीके से मरे, मतलब उसकी नस्ल जो थी वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। और दोस्तों हुसैन अलैहिस्सलाम को तो सब याद करते हैं, सब उनके लिए आंसू बहाते हैं, क्योंकि वो सही रास्ते पर होकर शहीद हुए थे। और यजीद को इसी ज़रिए से याद किया जाता है कि उसने इतना बड़ा जुल्म सितम ढाया था हुसैन अलैहिस्सलाम पर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बयान था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।